So now we continue our next title of that one. So yesterday we have completed all the 7 properties of determinant. Very clear. सात के साथ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गए. अब उसके जो बेस पे एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ ही सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स के जैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट है ए टाइप डिटरमिनेंट. सपोज डिटरमिनेंट ऑफ दिस टाइप this one 2 3 5 then it is something like to be 400 600 1000 like that. उसके बाद 48 47 and then 18. This type of examples it is given in the miscellaneous exercise question number 3. Evaluate by using properties. तो अब ये क्वेश्चन तुमको वैसे सॉल्व करने का है. So this is a very big determinant here है ना. डिटरमिनेंट बहुत बड़ा है. इसको तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. 2 3 5 400 600 1000 48 47 and 18. जब तुम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इसको टाइम भी जाएगा और एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा. अपने यूजुअल मेथड से 2 एज इट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 इन दोनों का तो टाइम लग जाएगा. तो इस टाइम पे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व वेरी इजीली. How to solve that one? By using the properties here now. तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो सिंपल है, ये रो सिंपल है. सबसे बड़ी रो ये है सेकंड रो 400 600 1000 48 47 18 ये भी ठीक है. तो क्या करेंगे तो जो सबसे बड़ी रो है इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई मतलब कैसा, अगर से हमने यहाँ पे ये R2 है ना, ये सबको मालूम है. इट इज अवर R1, इट इज अवर R2 एंड इट इज अवर R3. Now, if we take common, taking common, क्या common लेंगे समझो अपन. Taking common, which common here 200 from R2 sorry. R2 से अगर से 200 common लेंगे तो इसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा. देखो नया डिटरमिनेंट यहाँ बताएंगे अपन D is equal to, if you taken 200 common from which one R2 से common निकालेंगे तो सबसे पहले R1 as it is 235 as it is. उसके बाद R3 as it is 48 47 and 18. These two remain as it is. You have taken common कहाँ से निकाले 200 from R2. R2 से अगर से 200 कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा. 200 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 2 into 200 first element 400. Then here we can write here 3. So 200 into 3 is nothing but 600 second element. And again you can write here 5 multiplied by 200 you got here 1000. तो ऐसे करने से जब कॉमन निकालेंगे अपन यहाँ से R2 में से अगर से 200 कॉमन निकालने के बाद अब उस डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करो. अब ऑब्जर्व करेंगे तो देखो इसका पहला रो 2 3 5, इसका दूसरा रो 2 3 5. So here the two rows are identical. So we can say that here R1 is identical with R2. या फिर डायरेक्टली तुम ऐसे लिख सकते हैं it is equal to, can we write this one as D is equal to 200 into इसमें दो रोज क्या है सेम है आइडेंटिकल तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0. तो डायरेक्टली तुम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सिंस R1 this is the symbol for identical. R1 is identical R2 इसलिए ये कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0 और 200 into 0 that is equal to 0. So it is a big advantage. It is a big advantage of properties. प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर से कोई डिटरमिनेंट बड़ा नंबर आता है उसको अगर अपन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको टाइम लेगा और एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा काम सिंपल हो जाएगा इन वेरी सिंपल मैनर. ओके तो ये आया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया मिसलेनियस एक्सरसाइज में से समझाने के लिए तुम्हारा मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन उठाया मैंने. इसमें और दूसरा क्वेश्चन भी है वो भी बड़ा डिटरमिनेंट है. उसको भी कैसा सॉल्व करेंगे देखो. सबसे पहले आप ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि इसका एप्लीकेशन बताया कि प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है. तो प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि अगर से ये कोई बड़ा डिटरमिनेंट अगर से है मतलब बड़े नंबर वाला बड़ा डिटरमिनेंट मींस बड़े नंबर वाला तो उसको अगर से सॉल्व करना है तो नॉर्मल मेथड से बहुत टाइम लगेगा.
अगर से हम यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी रो है R2, R2 में से अगर से हमने 200 कॉमन निकाले यहाँ से। अब यहाँ पे और एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम किसी से कॉमन निकालेंगे तो डिटरमिनेंट में हमको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन करें कि टेकिंग कॉमन 200 फ्रॉम R2, तो यहाँ पे फिर कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे तुमने 200 लिख भी दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये 200 सिर्फ किसके मल्टीप्लिकेशन में, R2 के। ये कंसेप्ट इसलिए बताना जरूरी है कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं रहता। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फर्क है, कि समझो ये हो गया 2 और ये मैट्रिक्स में एलिमेंट है समझो 1 2 3 4 5 0 ऐसा लाइन है, और एक आधा एलिमेंट अगर से मैट्रिक्स के बाहर है तो ये नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 0। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो 200 है, हमने डिटरमिनेंट में क्या फर्क है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि टेकिंग कॉमन 200 फ्रॉम R2, तो अब ये सिर्फ R2 से मल्टीप्लाई होगा। 200 कॉमन निकाले पड़े R2 में से, इसका R1 पे इसका कोई अधिकार नहीं है और R3 का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब भी हमको डिटरमिनेंट में कुछ करना है तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमने ऐसे की यहाँ पे। तो ये स्टेप बोल दिया तो ऑटोमेटिकली 200 ये बाहर आ गया। तो ये सिर्फ 200 किसके मल्टीप्लिकेशन में, R2 के। तो ये हो गया। ऐसे करने से यहाँ से 200 कॉमन निकालने से ये 2 बच गया, ये 3 हो गया और ये 5। तो ऐसे करने से ये दोनों रोज कैसे आइडेंटिकल है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, 0। 200 into 0 that is equal to 0। तो ये कोई बात। अब उसके बाद इसके पूरे क्वेश्चंस अपन इसलिए ले ले रहे, इसके क्वेश्चंस और आगे रिपीट है मैट्रिक्स के टाइप पे। मैट्रिक्स से जो भी ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन और ये ऑपरेशन दोनों साथ में लेंगे तो तुम्हारे को समझने के लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक। तो अब थोड़ा मगर एप्लीकेशन जो अपन ने जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं उसके कुछ तो एप्लीकेशन तुमको मालूम होना चाहिए, इसलिए जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लेंगे अपन को, मगर ज्यादा डिटेल में अपन मैट्रिक्स के टाइम पे देखेंगे इसको। ठीक है। तो देखो और क्या बोल सकते हैं इसमें, कि अगर कोई इसके कुछ ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस ठीक है, अपना ब्रेक चालू था। तो ऑपरेशन में सबसे पहले क्या था कि जब भी तुम कोई डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स दोनों के लिए सेम ऑपरेशन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑपरेशंस करना है तो सबसे पहले टूल किट लगेगी, है ना। जनरली अपन जो भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए जो हथियार लगेंगे टूल किट, तो यहाँ पे समझा रहे इसका क्या मीनिंग है। जैसे ये पहला, अगर से हमको ऑपरेशन करते समय हमने ऐसे लिखे R1 इंटरचेंजेस विद R2, या फिर और C1 इंटरचेंजेस विद C2, तो ये जो डबल एरो का मीनिंग है ये क्या है, इंटरचेंज बताता। मतलब डिटरमिनेंट में R1 की जगह पे R2 आएगा और R2 की जगह पे R1 आएगा, उसी तरीके से C1 की जगह पे C2 आएगा और C2 की जगह पे C1 आएगा। तो ये ऑपरेशन में अगर से चेंज करना है, दोनों को अगर से इंटरचेंज करने का है, तो अपन ये प्रॉपर्टी ये सिंबल का यूज करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिटरमिनेंट लेता, डिटरमिनेंट में एलिमेंट से 2 3 4 -1 0 2 2 -2 1, और अब यहाँ पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया C2 दिस वन। तो ऑपरेशन देखने के बाद समझना चाहिए कि ये डबल एरो मींस इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या, C2 के प्लेस पे C3 आएगा और C3 के प्लेस पे C2 आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो डिटरमिनेंट है न्यू, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। C2 के प्लेस पे C3 आ गया और C3 के प्लेस पे C2, तो ये दोनों रिप्लेस हो गया। 4 2 1 C3 के सॉरी यहाँ पे इंटरचेंज है C2 C3 में, तो दोनों में इंटरचेंज है। जिसमें चेंज नहीं है वो एज इट इज। कॉलम 1 में नो चेंज, कॉलम 1 एज इट इज। ये दोनों में इंटरचेंज है, तो पहले आ गया कॉलम 3 की जगह पे, कॉलम 2 की जगह पे कॉलम 3 और कॉलम 3 की जगह पे कॉलम। तो ये पहला ऑपरेशन दिस वन इंटरचेंज। उसी तरीके से अपन अगर से मैंने ऐसे लिखा R1 इंटरचेंजेस विद R3, तो ये सिंबल का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल। अब R1 के प्लेस पे R3 आएगा और R3 के प्लेस पे R1 आएगा, तो इसके जगह पे डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा हो जाएगा, वेरी सिंपल वन। तो ये 2 -2 1, ये R3 रिप्लेस हो गया R1 की जगह पे। R1 R3 यूजुअली क्या हो गया, इंटरचेंज, इट इज अ इंटरचेंज। उसके बाद जिसमें चेंज नहीं है वो क्या, एज इट इज। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज नथिंग बट इंटरचेंज प्रॉपर्टी। अगर से डबल एरो है तो R1 के प्लेस पे R2, वैसे ही R2 के प्लेस पे R1। एग्जांपल बता,
उसी तरीके से C1 के प्लेस पे C2 और C2 के प्लेस पे C1, ये फर्स्ट है, इट इज सेड टू बी द इंटरचेंज। और वैसे भी दोनों के बीच में डबल एरो का मतलब वही है ना कि R1 R2 को रिप्लेस करेगा और R2 R1 को रिप्लेस करेगा, इंटरचेंज करनी है, ठीक है। चलो सेकंड ऑपरेशन, ये सेकंड ऑपरेशन कहता है कि समझो ये तो फर्स्ट हो गया। अब ऐसा भी आ सकता, इसका मीनिंग क्या है कि समझो मैंने K इंटू R और K इंटू सी आई, ऐसा जनरल बता। आर आई सी आई मतलब ये आई के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं तुम्हारा 1 2 3 4 5 व्हाटएवर में भी 1 2 3 जनरली जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा। तो K इंटू आर आई का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ रो एंड मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। जैसे कि यहाँ पे 2 -1 0 4 5 6 और 3 2 1, और इसके बाद मैंने ऑपरेशन क्या लिया यहाँ पे 3 इंटू R2, ऐसा ऑपरेशन लिया 3 इंटू R2। तो तुम्हारा समझ में आना चाहिए कि ये डिटरमिनेंट में एक्चुअल अपन क्या कर रहे हैं, R2 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो ये ऑपरेशन के हिसाब से क्या हो गया, तो 2 -1 0 R1 R3 as it is, R1 R3 as it is, now multiply R2 by 3, so it got here 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, like that। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि हम डिटरमिनेंट के कोई भी रो के हर एलिमेंट को एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते। उसी तरीके से कोई डिटरमिनेंट में अगर कॉलम है तो उसको भी हम एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते। तो मल्टीप्लाई करने का ये मतलब हर बार ऐसे लिखेंगे नहीं ना, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ R2 by 2, तो सिंपल सिर्फ इतना 3R2 लिख दिया तो सामने वाले के समझ में आ जाएगा कि ये डिटरमिनेंट के दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये से करने से ये ऑपरेशन ऐसा आ गया। तो एक्चुअली शॉर्टकट है, मतलब ये शॉर्टकट मतलब क्या, बजाय तुमने थ्योरी लिखने की R1 इंटरचेंजेस विद R2, बस इतना लिख दो मीनिंग आ गया, इतना लिख दो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली आ गया ऑपरेशन यूज करते समय। उसी तरीके से समझो कॉलम में भी कुछ तुम ऐसे कर सकते कि कोई डिटरमिनेंट है 1 2 -1 0 1 0 4 3 व्हाटएवर में भी अपने दिल से रैंडम लिया मैंने, और मैंने अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया समझो 4C3। तो समझ में आया कि कॉलम 3 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के एलिमेंट में, तो चेंज कॉलम 3 में है, इसका मतलब कॉलम 1 एज इट इज, column 2 as it is, and multiply each element of column 3 by 4, तो ये हो गया -4 4 3 12 4 1 4। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि हम कोई भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो को और कॉलम को नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अपन ऐसा लिखेंगे, ऐसा 4C3 4C2 व्हाटएवर भी जो भी नंबर रहेगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये होगा दूसरी स्टेप, दूसरा ऑपरेशन, दूसरी टूल किट। Now the third one is nothing but, इसका मीनिंग क्या है, R1 एक एग्जांपल है, R1 plus 3R2 ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब ये ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट R1 plus 3R2 ये जनरली कैसे यूज करेंगे। तो R1 plus 3R2 का मतलब यहाँ पे कैसा, जो पहला रहेगा एलिमेंट उसमें चेंज है R1 plus 3R2 का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई के अपने पास डिटरमिनेंट है, रैंडमली ले लिया अपन ने एग्जांपल 1 -2 0 3 2 4 1 -1 2, ये डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट में ये सेम ऑपरेशन अगर से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मैं जनरली बता रहा एग्जांपल के साथ बता रहा, यही सेम ऑपरेशन R1 plus 3R2। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशन कैसा होगा। R1 plus 3R2 का मतलब जो पहले रहेगा उसमें चेंज, मतलब R1 में चेंज है तो जिसमें चेंज है उसमें चेंज है, और जिसमें चेंज नहीं है वो एज इट इज। जैसे R1 में चेंज है तो R2 और R3 एज इट इज, ये R2 और R3 एज इट इज। अभी ऑपरेशन लेंगे कैसा देखो, R1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 के पहले एलिमेंट को, ये मिला 1 plus 3 3 9 9 plus 1 कितना आ गया 10।
है ना, ऐसा हर एलिमेंट के साथ R1 का दूसरा एलिमेंट -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट 2। ठीक है, कितना मिला? -2 प्लस 6, 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4। लास्ट एलिमेंट R1 का तीसरा एलिमेंट 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 द दिस वन। तो ये आ गया तुम्हारा, ऐसा ऑपरेशन हो गया। मतलब इसका ऊपर इसको, इसका मतलब क्या है? चेंज R1 में है, पहला जो भी रहेगा उसमें चेंज, और वो चेंज कैसा है? R1 प्लस 3R2। मतलब R1 में R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो और नहीं समझ आया तो और एग्जांपल, जैसे कि यही डिटरमिनेंट, और मैंने तुमको क्या दिया? ऑपरेशन, ऑपरेशन दिया C2 प्लस 2C1। C2 प्लस 2C1 का मतलब क्या है? चेंज क्या है? सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे कॉलम 2 में, और चेंज ए प्रकार से। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले चेंज कॉलम 2 में है, तो सबसे पहले कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या? एज इट इज। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या? एज इट इज। अब लो इसका ऑपरेशन, कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 1। जिसको नहीं समझता उससे क्या करने का? एलिमेंट रखने देगा। कॉलम 2 का पहला एलिमेंट -2, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 1, इसका इसके साथ, तो -2 प्लस 2 यू गॉट हियर 0। कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट 2, बीच में प्लस, और कॉलम 1 का 3, मतलब ये हो गया 6 प्लस 2 नथिंग बट 8। थर्ड एलिमेंट इज नथिंग बट -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 प्लस 2 यू गॉट हियर, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये ऐसे स्टेप से डिटरमिनेंट में जब भी तुम ऑपरेशंस करेंगे तो इस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे। वो आया क्या थोड़ा तो समझ में? ये स्ट्रिंग ना, इसको और डिटेल में लेंगे अपन मैट्रिक्स के टाइम पे, ऑपरेशंस के टाइम पे। यस, इज दैट क्लियर? टेल मी, इज दैट क्लियर? क्या और एक दो एग्जांपल लेने का है? यस, वेरी गुड। अच्छा, अनुज लकड़ा आया है। इस बाकी का नहीं बोला ना, आप अपनी प्रतिक्रिया दे, यू कैन मैसेज मी। ओके, तो ये है। अब इसके वही वेरी, अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट आ गया। देखो डिटरमिनेंट कैसा है, समझो। सपोज डिटरमिनेंट ऑफ दिस टाइप हियर, ऐसा एक डिटरमिनेंट है, वैल्यूज थोड़े बड़े हैं उसके, 101, 102, 103, उसके बाद 106, 107, 108 एंड 123। अब इसको तुमको सॉल्व करने का है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। वैसे इसको प्रॉपर्टीज से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट बहुत बड़ा है। इसको तुम सॉल्व करेगा तो कितना लगेगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का 3 एलिमेंट, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 103 दिस वन। एक तो क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन करने वाला है। ये क्वेश्चन है बिजनेस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशल मेंशन करा कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिन करो, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो आएगा देखो, एक प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन कैसे समझ में आता? एक तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, या फिर ये वर्ड आता, देखो ये वर्ड आता कौन सा? दिस वन, विदाउट एक्सपांडिंग, विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट, विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट। ये वर्ड अगर से आ गया तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमको अब क्या करने का है, प्रॉपर्टी का यूज करके डिटरमिनेंट को क्या करने का है? सॉल्व करने का है। विदाउट एक्सपांड मतलब अपन स्ट्रक्चर क्या करते हैं? हमेशा एक्सपांशन करते हैं, इसका एक्सपांड करते हैं। और जब विदाउट एक्सपांडिंग पूछेगा तो समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसके बेस पे है? इट इज बेस्ड ऑन आवर 7 प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टीज में जो बैठेंगी उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने का है। तो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया था कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसा, सो कैन बी असाइंड दिस वन है। तो सबसे पहले इसका नामकरण, इसका डिटरमिनेंट का नाम दो, लेट डी इज इक्वल। अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हारे दिमाग का और लॉजिक का थोड़ा खेल है, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यस, बोल सकते हैं कि कोई दो रोज या दो कॉलम सेम कर सकते हैं क्या?
तुम्हारे दिल पे कर सकते हैं तो बोलो। 106 में से 101 गया तो 105, यहाँ पे कितना 100 105 105 105 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 111। नहीं वैसे तो कोई फर्क नहीं। यस यस कुछ है क्या किसी का ऐसा आइडिया? R1 R3 क्या करूँ? R1 R3 को माइनस प्लस बीच में क्या करूँ? R1 R3 को सेम कर सकते हो भैया। R1 R3 सेम करते ही ऐसा तुम समझना है। R1 R3 काय करावं लागेल याच्यामध्ये मग 101 plus 1 102 109। यस कैन यू टेल मी? नहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया तो बोलो, इधर फिर मैं बताता यहाँ पे क्या कर सकते हैं। है क्या? देखो नहीं बात है क्या? चलो तुम्हारे लिए पहले शुरू की मैं बताऊँ कितना बोल रहे। R1 प्लस R1 से 1000 कॉमन 100 कॉमन कॉमन देखो अब ये कंसेप्ट देखो वो जैसा तुमने बताया 100 कॉमन निकालूंगा तो कॉमन जब निकालेंगे ना R1 से, ये बात याद रखो। कॉमन निकाला मतलब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ये एडिशन केस होगा। कॉमन निकाला मतलब ये तो क्या 100 कॉमन निकलता ही नहीं इसमें से। कॉमन निकाला मतलब उसमें से जैसे कि अपन ने पिछली बार जब कॉमन निकाले थे तो मल्टीप्लाई करने पे पूरे एलिमेंट आए थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे कुछ भी था 400, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 1000। तो जब कॉमन निकाला था तो ये हो गया था 2, तो ये हो गया था 400, ये हो गया था 3। मल्टीप्लाई होता ऐड नहीं होता, याद रखो। जब तुम कॉमन निकालेंगे ना तो ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होता ऐड नहीं होता। तुमने जो लॉजिक लगाया वो ठीक है, ये तुमने ऐसे कर दे ऐसा होता है। तुम 100 प्लस 1 101, ये 100 प्लस 2 मतलब ये 102 103 ऐसा है। गुड लॉजिक गुड थिंकिंग बट इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखो अभी। सबसे पहले ये ऑपरेशन लेंगे पर बाय होते सेम एक्सपेरिमेंट बाय C3 माइनस C2। C3 माइनस C2 करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा देखो। तो C3 माइनस C2 में चेंज करते हैं C3 में, तो C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। लो ऑपरेशन C3 माइनस C2, 103 में से 102 गया कितना मिला 1। 101 में से 107 गया कितना मिला 1। और 3 में से 2 गया कितना मिला 1। राइट है। 103 में से 102 गया। C3 माइनस C2 कर रहे हैं अपन, इसमें से ये माइनस करने से कितना मिला 1, इसमें से ये माइनस करने से 1 और इसमें से माइनस करने से 1। और दिमाग की बत्ती जलाओ, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल। और तुम इसको सिंपलीफाई कर सकते, समझे मैंने C2 में से C1 माइनस कर दिया। तो ये तो थोड़ा लॉजिक है, ये तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का काम क्या है कि लॉजिक डेवलप करता है अपना। हर सब्जेक्ट के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है ना, ओवरऑलिंग का काम करता है, सोचना जरूरी है अपने लिए। अब बाय C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो। चेंज C2 में है और चेंज कैसा है C2 माइनस C1 के फॉर्म में। इसका मतलब चेंज C2 में है तो सबसे पहले तुम्हारा काम C1 और C3 एज इट इज, C1 एज इट इज और C3 एज इट इज। अब बोलो चेंज क्या में है C2 में, कैसे लेंगे C2 माइनस C1 करके। 102 में से 101 गया कितना 1। 107 में से 106 गया कितना मिला 1। और 2 में से 1 गया कितना मिला 1। तो अब क्या बताया अभी यहाँ पे सीधे से इसकी वैल्यू कितनी मिली, दैट इज इक्वल टू आवर नंबर 0। व्हाई 0? बिकॉज़ ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 दोनों कैसे ब्रैकेट में, रीजन कॉलम 2 इज आइडेंटिकल विद कॉलम 3, इसलिए ये पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल बात। तो ऐसा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा तो फिर मैथमेटिक्स तो खत्म हो गया। तो मैथमेटिक्स यही तो काम होता है कि हमारी समझ की लॉजिकल जो क्षमता है उसका तो टेस्ट होता है यहाँ पे कि हम क्या सोच सकते हैं कैसे कैसे सोच सकते हैं। ठीक है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। क्या किया हमने यहाँ पे सबसे पहले C3 माइनस C2 करने के बाद ये आ गया 111। तो इसके बाद दूसरा ऑपरेशन C2 में से C1 माइनस करा तो ये आ गया 111। तो ये डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम हो गए, इसके इसके क्या होंगे, इससे वैल्यू क्या होगी 0। एक्चुअली हमने किसका यूज करें, we have to use the property here। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3
if two rows or if any two rows or any two columns, कोई भी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स अगर से सेम है तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, एक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज हुआ। तो ऐसा है। तो ये एडवांटेज है प्रॉपर्टीज का कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस तुम प्रॉपर्टी लगा के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इन ए वेरी सिंपल मैनर। चलो फिर आप तुम्हारे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम्हारे एक्सरसाइज की। देखो एक्सरसाइज को तो चलो 4.2। तो 4.2 में अब देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछने वाला है कि विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब एक्सपांडिंग करने का है, विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब क्या, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। स्पेशल मेंशन करने वाला है, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करो, इसको इवैल्यूएट करो। इसमें कि पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐसे दिया है यहाँ पे। चलो सवाल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, तो यहाँ से स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल लिखा है, ठीक है। लेट डी इज इक्वल क्या है तुम्हारे पास, 2 3 4 2 3 4 5 6 8 5 6 8 6x 9x एंड देन 12x। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको इन ए वेरी सिंपल मैनर। क्या कर सकते हैं इसमें से, देखो सबसे सिंपल बोलूंगा इसमें, टेकिंग 6x 9x 12x, यहाँ पे 2 3 4 है, R1 और R3 में देखो, यहाँ से अगर से टेकिंग 2x कॉमन निकाल दिया मैंने, टेकिंग 2x कॉमन फ्रॉम R3, तो क्या मिलेगा, देखो ये 2x कॉमन निकाल दिया R3 में से, तो यहाँ क्या बचा 2 3 4 5 6 8, देखो ये कितना मिला 2 है ना, 2 2 और 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 3x कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये कितना मिला, 2 3 दा 6, 3 3 दा 9x और कितना 4 3 दा 12x, ठीक है। तो ये क्या मिला तुमको 3x, यहाँ पे R1 और R3 क्या हो गया आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या मिली 0। व्हाई, द रीजन इज हियर R1 is identical with R3, so value is nothing but 80%। क्लियर है, आया सॉल्व में। यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे